साहब, आज अख्तर मेंगल साहब ने बड़ी तनकीद की है। उन्होंने ख़त लिखा है मियां नवाज शरीफ साहब को और ये कहते हैं मेरा तसलसल का ये दूसरा ख़त है, पहला 22 जुलाई को लिखा था और वो कहते हैं कि हमें नून लीग ने कभी भी यानी कि जो हमारी तवक्कुआत होती हैं हमेशा वो पूरा नहीं उतरती, उस पर तो अब भी उन्होंने हमें मायूस नहीं किया, बिल्कुल हमारी तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरी और हमें फिर भी उन्होंने एतमाद में लिए बगैर सब फैसले कर लिए, कानून साजियाँ कर ली, सब कुछ कर लिया। और वो तो आपको याद कराते कह रहे हैं कि आप लोग पहले बड़े डसे हुए थे इस्टेब्लिशमेंट की और आप फिर दोबारा से वही काम कर रहे हैं, वही गलतियाँ दोहरा रहे हैं। जी क्या कहेंगे सर इस पर, आप रद्द अमल क्या देंगे इस पे आप? मैं उनके ग्रीवेंसेस जो हैं बड़े जेन्युइन हैं, बाज ग्रीवेंसेस उनके जेन्युइन है। हमें समर मैं बड़ा फर्मली बिलीव करता हूं कि हमें छोटे सूबों में जो नेशनलिस्ट ग्रुप्स हैं या पार्टीज हैं या लीडरशिप जो हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाना चाहिए, जरूर लाना चाहिए। उनके जो ग्रीवेंसेस हैं वो दूर करने चाहिए। ये ग्रीवेंस बाजू का जो है ये घेरा बच जाती है, फिर खुलती नहीं। तो गिरा जिस वक्त खुल सकती है उसी वक्त खोल लेना चाहिए। और हमें बसीयत पार्टी हमारी ये ऑब्लिगेशन है कि ये गिरें खोलें, ये इशू सॉल्व करें। मियां नवाज शरीफ एक नेशनल लीडर हैं, बिल्कुल अनडिस्प्यूटेड जो है, बिला शिरकत गैर नेशनल लीडर हैं। उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि जब वो आते हैं इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कल के महीने वो आ जाएंगे। जब वो आते हैं तो वो आते साथ ही जो है ना वो इन प्रॉब्लम्स को जो है छोटे सूबों की प्रॉब्लम्स को जो है ना फौरी तौर पे हल करें। उनके जो जेन्युइन ग्रीवेंसेस हैं उनको दूर किए जाएं जो है। और मैं समझता हूँ कि ये वज़ीर आज़म का इंतखाब भी उस सिमत एक अच्छा कदम है कि वो इनका छोटे सूबों को एक जो महरूमी का एहसास है वो किसी हद तक थोड़ा सही लेकिन किसी हद तक जो है वो उसकी तरफ एक अच्छा कदम। सर वो अपने ग्रेवेंसेस से ज़्यादा वो ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने इंसानी हुकूक के खिलाफ कानून साजियाँ कर दी हैं, आप मुस्तकबिल में आप लोगों के खिलाफ ही इस्तेमाल होंगी। वो इस तरह की बातें भी कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट की तरफ जितना आपका झुकाव चला गया है, वो कह रहे हैं माजी में आप लोग ही डसे हुए दोबारा से आप उस तरफ जा रहे हैं, अपनी गलतियाँ दोहरा रहे हैं। देखिए मैं उनकी जो उसके कंटेंट के ऊपर ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा। ऐसे कोई किसी वक्त जो है कोई मिस इंटरप्रेट हो जाता है, उसकी मेरे कमेंट की जो है कुछ जो इंटरप्रिटेशन जो है वो खुदा खास्ता गलत ना हो जाए। लेकिन उनके जेन्युइन ग्रीवेंसेस हैं, इसमें कोई शक नहीं, और वो ग्रीवेंसेस हल होने चाहिए। हमें बलूचिस्तान के मसाइल का एक कौमी हल जो है तलाश करना चाहिए, उसको जो है मेन स्ट्रीम में लाना चाहिए। उनका हक है, हमारा सूबा है, हमारे वहाँ पे लोग बसते हैं, मुहिब्बे वतन लोग बसते हैं, उनमें जो लोग नाराज हैं उनको मेन स्ट्रीम में लेके आए। ये जख्म जो है जितनी जल्दी इनको भरा जा सके उतना ही अच्छा है कौमी यकजहती। अच्छा सर, ये बताएं कि एक बात तो ज़ाहिर तय है कि अनवारुल काकर साहब बेशक यानी कि बहुत अच्छी चॉइस हैं और इस पोलराइज माहौल के अंदर उनके नाम के ऊपर किसी का भी इख्तलाफ नहीं है, ये इससे अच्छी चीज़ कोई हो ही नहीं सकती। लेकिन सर ऑब्वियसली ये चीज़ भी है यानी कि हकीकत है कि वो रियासत के कैंडिडेट थे और रियासत के नुमाइंदे हैं। तो आने वाले दिनों में हम जो देख रहे हैं उनकी चॉइस को देखते हुए आपको सर क्या लग रहा है कि इंतखाबात आपको नवंबर में होते हुए नजर आ रहे हैं, या फरवरी की जो बात हो रही है कि इंतखाबात फरवरी तक होंगे या उससे आगे भी मुलतवी हो सकते हैं? देखिए लीडर ऑफ अपोजिशन ने फरवरी का कहा है। अगर देखें ये पॉसिबिलिटी तो है ना कि अगर ये हल्के बंदियाँ जो हैं इनका जो टाइम जो है अगर आप फैक्टर इन करें, उसको इंक्लूड करें तो ये 1.5-2 माह 2.5 माह जो है आगे जा सकते हैं इलेक्शन। कोई इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, पॉसिबिलिटी है, मैं उसको रिफ्यूट नहीं करूँगा। और फरवरी से आगे जाने का तो आपको अंदेशा नहीं है ऐसा कोई सर? नहीं कतई तौर पे नहीं है, अल्लाह खैर करे, नहीं ऐसी कोई बात, बिल्कुल कोई बात नहीं। सर ये बता दें मुझे कि अब आगे हम जो इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। चेयरमैन PTI ज़ाहिर इस वक्त जेल में है। आने वाले दिनों में साइफर से मुतल्लिक भी जो इत्तलात आ रही हैं कि उनके खिलाफ बड़े संगीन कानूनी चैलेंजेस उनका सामना करना पड़ेगा। क्या देख रहे हैं आप PTI का इस पॉलिटिकल इक्वेशन के अंदर, वो कहाँ फिट इन होती हुई आपको नजर आ रही है? देखें ये तो जो लिटिगेशन हो रही है, उनके खिलाफ जो मुकदमात बन रहे हैं, उनके जो आउटकम है, जो भी उनका जुडिशल प्रोसेस जिस तरह भी मुकम्मल होगा, जो फैसले सामने आएंगे वो डेफिनेटली उनकी जो पार्टी की जो एग्जिस्टेंस है उस पर असरअंदाज जरूर होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। कहाँ तक असरअंदाज होंगे, कितना उन फैसलों का जो है एक रोयन होगी पार्टी की उन फैसलों के साथ, ये जो गैस करना जो है ना मेरा ख्याल है अभी मुश्किल है। लेकिन हो सकता है
15-20 दिन महीने तक जो है ना ये सिचुएशन क्लियर होके आ जाए। उनके खिलाफ जो इल्ज़ाम हैं, इस साइफर वाला जो है सामने आया है, ये एक बड़ा संगीन इल्ज़ाम है उनके ऊपर, जो है कि एक चीज़ जो उनकी पास अमानतन थी उन्होंने खुद कहा कि मैंने गुम कर दी है। फिर वो जो है परसों तरसों जो है मीडिया पे आ गई है, इंटरनेशनल मीडिया पे आ गई है। जी हाँ, वो किसने लीक आउट की है, कौन लीक करने वाला बंदा है, ये जिम्मेदारी तो इन्होंने खुद कबूल कर ली हुई है ना कि मेरे पास से गुमा हुआ। फिर जो है उनके और भी मुकदमात हैं जो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, गिनती करने की जरूरत नहीं है। ये तो तमाम चीजें जरूर असरअंदाज होंगे उनके अपने सियासी मुस्तकबिल पे भी और उनकी पार्टी के सियासी। तो पीटीआई को इंतखाबात से बाहर रखा अगर जाता है तो ये एक मुनासिब चीज़ होगी सर? आप समझते हैं कि होना चाहिए इंतखाबात के अंदर? मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त ये स्पेकुलेशन जो है कोई करने की जरूरत है, मुनासिब नहीं है। आने दें 1-1.5-2 महीने 3 महीने, इस वक्त तो कोई ऐसी कोशिश नहीं की जा रही कि उनको बाहर निकाला जाए। सर कॉन्फिडेंट इंतखाबात में कैंपेन जो आपकी 16 महीने की परफॉर्मेंस है उससे कॉन्फिडेंट है कि वो परफॉर्मेंस जब आप आवाम में लेके जाएंगे तो आवाम उसको एक्सेप्ट करेंगे, वो हॉन्ट नहीं करेगी कारकर्दगी आपको 16 माह की? ये जरा मुश्किल काम जरूर होगा। आवाम समझदार है, उनको पता है कि हमने एक 4 साल की हुकूमत जो है उसके बाद ये सारा कुछ हमने वसूल किया था और उसको हमने कोशिश की है। कहीं पे कामयाब हुए हैं, कहीं पे हमने सिमत दुरुस्त की है, कामयाब नहीं हुए लेकिन सिमत दुरुस्त कर दी है। लेकिन आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह ताला जो भी नई हुकूमत आती है उसके लिए आसानियाँ। थैंक यू सो मच खाजा साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, आपने तफसीली गुफ्तगू मुलाहिज़ा की ख्वाजा आसिफ साहब की, जिनका कहना है कि मुश्किल हालात ज़रूर थे लेकिन आवाम को भी इन चीज़ों का इदराक होना चाहिए। जब कैंपेन में जाएंगे आवाम के सामने तो वो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हुए ही आगे जो है फैसला करेंगे कि वोट किसे देना है। ताहम अनवारुल्लाह काकड़ के वाले से खाजा साहब कह रहे हैं कि बहुत बेहतरीन चॉइस है, मौजूदा माहौल के अंदर इससे बेहतर चॉइस नहीं हो सकती थी। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। इसी तमाम तर सियासी सूरत हाल से मुतल्लिक आने वाले दिनों में मुमकिन सियासी मंजरनामा क्या बनेगा, पर्टिकुलरली इंतखाबात मुलतवी होंगे नहीं होंगे तो कितने मुलतवी हो सकते हैं? फरवरी की बात हो रही है इंतखाबात की, फरवरी के बाद क्या मज़ीद इंतखाबात मुलतवी हो सकते हैं? इस पर बात करेंगे फ़ाद हुसैन साहब के साथ। हमें ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है फ़ाद हुसैन साहब ने, सीनियर साफ़ी तज़कियाकार हैं। बहुत शुक्रिया फ़ाद हुसैन साहब, आपने ज्वाइन किया था प्रोग्राम में। सर, निगरान वज़ीर-ए-आज़म का तकर्रर तो हो गया, जो चैलेंजेस होंगे अनवारुल्लाह काकड़ साहब को उन पर भी आपसे बात करेंगे, लेकिन अब मरहला है कि टेकर कैबिनेट का, वो भी बननी है कल, चूँकि जब वो ओथ उठा लेंगे। वैसे तो पोलिटिकल पार्टी जो बड़ी पोलिटिकल पार्टीज़ है, पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUI, इन्हें निगरान वज़ीर-ए-आज़म के तकर्रर के मामले पर तो इन्हें बिल्कुल इनकी नहीं चली बिल्कुल भी। तो अब शायद कैबिनेट के अंदर इनकी चल जाए, कोई इनकी मर्ज़ी के बंदे लग जाएँ, या आपको अनवारुल्लाह काकड़ की तरह के ही बंदे आपको लग रहा है कि वहाँ पे भी आएंगे इनको, जिस तरह KP में अकोमोडेट कर लिया गया था, यहाँ भी आपको लग रहा है कि अकोमोडेट कर लिया जाएगा, या अनवारुल्लाह काकड़ की तरह के बंदे ही जो हैं वो बैलेंस लोग आ जाएंगे? शुक्रिया समर। देखिए, मेरा ही ख्याल है कि कुछ बैलेंस्ड जो है वो कॉम्पोजिशन होगी। मेरे ख्याल में कुछ सियासी जमातों के लोग भी होंगे। जाहिर बात है डायरेक्टली जो सियासी जमातों के कारकुन हैं वो तो नहीं हो सकते, लेकिन ये कि उनकी से इसमें होगी। और क्योंकि देखिए ये जो केटेकर गवर्नमेंट है, आप ये नोट करें ना कि इनको थोड़ी सी ज़्यादा इख्तियारात दिए गए हैं, और वो इसलिए दिए गए हैं क्योंकि कुछ फैसले इनसे करवाने हैं, या अगले जो 3 महीने हैं या 6 महीने हैं वो भी हम बात करते हैं। तो उसमें जो मकसद है वो ये कि ये ना हो कि इतनी कमज़ोर हुकूमत हो कि वो जो ज़रूरी फ़ैसले हैं जिससे मुल्क की जो एक डायरेक्शन है जो लगी हुई वो ख़राब ना हो। तो इसलिए मेरे ख्याल में उसका एक जुज़ ये है कि इस काबीना के ज़रिए जो फ़ैसले हों उसमें तमाम तर जमातों का बायन हो, वो उसका एक तरीके से इनडायरेक्टली हिस्सा बने। तो ये मंतक सामने रखते हुए मुझे लगता है कि इसमें एक बैलेंस्ड होगा। आपको मेरे ख्याल में टेक्नोक्रेट्स और एक्सपर्ट्स भी नज़र आएंगे, और सियासी जमातों की नुमाइंदगी भी कहीं ना कहीं से नज़र ज़रूर आएगी। सर, काकड़ साहब के लिए चैलेंजेस आपको क्या नज़र आ रहे हैं, बड़े चैलेंजेस जो अगले 3 से 6 महीने में उन्हें फेस करने पड़ सकते हैं? जिस तरह यानी कि मुखालफत तो उनकी कोई नहीं हुई, तकरीबन तमाम ही स्टेक होल्डर्स ने, पोलिटिकल पार्टीज़ ने सपोर्ट किया उनके नॉमिनेशन को, मां सिवाय अख्तर मेंगल साहब के, उसके भी ज़ाहिर है
कुछ अलग डायनेमिक्स हैं उसके, क्या समझते हैं आप? अच्छा समर, एक तो पहली बात तो ये कि ये बड़े ही अरसे बाद, यानी सालों के बाद मैंने कोई इस तरह की अपॉइंटमेंट देखी है जिसपे एक्चुअली हर तरफ से को पॉजिटिव जो है वो रिस्पांस आया है। इस पोलराइज्ड एनवायरनमेंट में ये नामुमकिन सी बात लगती थी, लेकिन बहरहाल हो गई है, खुशाइन बात है। और खुशाइन, क्योंकि ये खुशाइंदा, इसलिए मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा, सब लोग बात कर रहे हैं समर की इकॉनमी के हवाले से फैसले करने हैं और गवर्नेंस के हवाले से रिफॉर्म करना है। मेरे ख्याल में उन सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी वो होगी कि ये नए वज़ीर आज़म और उनकी काबीना जो है वो टोन क्या सेट करती है। वो टोन बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि हम पिछले 4-5 साल में एक्सट्रीम पोलराइज्ड टोन हम सुनते भी रहे हैं, देखते भी रहे हैं। मेरे ख्याल में इस वक्त क्योंकि ये इस तरह की एक गवर्नमेंट आ रही है जो कि न्यूट्रल है, जिसके प्राइम मिनिस्टर के हवाले से एक अच्छा रिस्पॉन्स आया है, तो वो जो टोन है एक काम, क्वाइट, सीरियस, ना इस पे उंगली उठानी ना उस पे उंगली उठानी, काम करना, ये टोन पहले दिन से अगर सेट हो गई तो मेरे ख्याल में इसका बहुत मुस्बत इम्पैक्ट होगा इस गवर्नमेंट पे। उसके बाद मेरे ख्याल में नेक्स्ट बड़ा चैलेंज जो है वो IMF के प्रोग्राम प्रॉपर्ली मैनेज करना है।